हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारे इंडिया में, हम उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारे। तो हमने पहले आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, सारे रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज, कौन से स्टेट से वो पास होती हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो पहले हमने आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसके बाद हमने 50 MCQs आपके लिए यहाँ पे तैयार किए के रखे हैं। तो आपको उनको यहाँ पे ये सारा पढ़ने के बाद आंसर देने हैं। और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डेफिनेटली उसका आंसर देना है, तो बिना आंसर करिए बिल्कुल मत जाइएगा। तो अगर आप जानते भी हैं, अगर आपने ये रिवर टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको पता है, तो आप आंसर ज़रूर दीजिए जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में। ठीक है, तो चलिए अभी हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को बिल्कुल आंसर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया में, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम हम कहते हैं, और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो देखिए होता क्या है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, आप ये देख रहे हैं, ये येलो पार्ट जो है, ठीक है, तो इसके अंदर इस रीजन में, यानी कि हिमालय के आसपास जो नॉर्थ वाला रीजन है, वहाँ पे जितने भी रिवर्स आते हैं उन सबको हम हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। और फिर आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे हम अब कह सकते हैं कि साउथ के जितने भी रिवर्स हैं हम इनको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो देखिए, जो नर्मदा महानदी है, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ये हिमालय में नहीं आते, ये आते हैं इन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो है ही पेनिनसुलर में। तो हमने यहाँ पे इसे आपके लिए रखा है। तो देखिए, एक बार क्लैरिटी आप ले लीजिए। ये रहा सारे रिवर्स जो आते हैं अंडर हिमालयन रिवर। तो देखिए, हिमालयन रिवर के अंडर कौन कौन से हैं, देखिए, इंडस यानी कि सिंधु, नेक्स्ट है गंगा रिवर, यमुना रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम यहाँ पे जो भी बड़े बड़े रिवर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। फिर हम इनको अभी आगे डिस्कस करेंगे। बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, तो वहाँ पे मेजर रिवर्स हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। आप ताप्ती भी कह सकते हैं या फिर तापी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट रिवर्स ऑफ हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब देखिए, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, जो हमने पढ़ा ना, जो साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे रिवर्स जो हैं 2 तरफ फॉल कर सकती है, यानी अगर कुछ ओरिजिनेट यहाँ पे हो रही है तो इधर जा सकती है, यानी कि अरेबियन सी में गिर सकती है जाके, और या फिर वो इधर जाके बे ऑफ बंगाल में गिर सकती है। तो ये 2 यहाँ पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिवर यहाँ पे अरेबियन सी में गिर रही है, पहले आप उसको देखिए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सी रिवर्स यहाँ पे वेस्ट में गिर रही हैं, ठीक है, वेस्ट में, और ये वाली कहाँ जा रही है, ईस्ट में गिर रही हैं। हम आपको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए, तो नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, माही रिवर, सिंधु रिवर, साबरमती रिवर और पूर्णा रिवर जो हैं, ये सारे जाके अरेबियन सी में गिरते हैं, यानी कि वेस्ट में गिरते हैं, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, देखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार और सुबर्ण रेखा, ये सारे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो ये हैं डिफरेंट रिवर्स इन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं सारे। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया ना, तो हम अभी इन सबको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है हमारा इंडस रिवर। तो बात करें इंडस रिवर की, तो यहाँ पे इसे ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, ये मानसरोवर लेक में ओरिजिनेट होता है। हम आपको मैप दिखाएंगे। तो ये रहा, तो देखिए, ये है इंडस रिवर। तो ये जो आपको ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है इंडस रिवर। तो ये हो रहा है ओरिजिनेट यहाँ पे, जो कि कहलाता है मानसरोवर लेक पे ये ओरिजिनेट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है, गिर कहाँ पे रहा है ये जाके, ये गिर रहा है अरेबियन सी में। तो यहाँ पे देखिए, ये इधर से फ्लो होके आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ये फ्लो होके इस तरीके से ये जाके गिर रहा है किधर, देखिए, ये आ रहा है इधर जम्मू, और इस तरफ से आके ये चला जा रहा है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये फॉल हो रहा है इन द अरेबियन सी। तो आपको याद रखना है, ओरिजिनेट हो रहा है मानसरोवर लेक में और जो कि गिर रहा है ये अरेबियन सी में। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर, चिनाब, ब्यास, सतलज, जस्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। ये है सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब ये भी रिवर्स हैं,
बट ये छोटी छोटी रिवर्स है जो इनको मिलके इसका बड़ा रूप बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है कि देखिए यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इन 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। ये किसके बीच में हुई थी? इंडिया के जो पीएम थे, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो उस टाइम जो इंडिया के पीएम थे ये थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे मोहम्मद आयूब खान। तो इन दोनों के बीच में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी इन द ईयर 1960। ईयर इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया। देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया आपको रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, जस्कर, है ना, स्पीति, ये सारे जो हैं इसके, सोहन, ये सब भी हैं, बट ये जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये जो है ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से आ रहे हैं। तो हम हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल इंडिया वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। तो ये हैं डिफरेंट रिवर्स जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको क्लियर किया। अब देखिए नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ गंगा रिवर सिस्टम का एक अलग से वीडियो अपलोडेड है चैनल में, आपको यहाँ पे जो आई बटन होता है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इसका ब्रीफ व्यू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा इंक्लूडिंग MCQs, तो ज़रूर जाके उसको चेकआउट करिएगा। हम यहाँ पे आपको जस्ट ब्रीफ में एक बार बता रहे हैं ताकि आप बेसिक MCQs को सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसका ओरिजिनेशन होता है कहाँ पे? ये होता है गंगोत्री उत्तराखंड में और ये गिरता है जाकर बे ऑफ बंगाल में। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे ये है मैप इसका। तो ये जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? गंगोत्री ग्लेशियर में। गंगोत्री ग्लेशियर से ये आ करके इस तरीके से चलता है और आके गिर जाता है, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ये आके गिर जाता है। नेक्स्ट देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज, यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक। तो मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अदरवाइज़ आप जाके यहाँ पे जो वीडियो मैंने आपको दिया है वहाँ जाके ज़रूर देखिए कि इसका ट्रिक क्या है याद करने का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करें बात यहाँ पे गंगा रिवर की, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया का जिसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। और इसके बाद इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यानी कि जो सबसे ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करती है बड़ा बनाने में, ये है यमुना रिवर, ठीक है। तो यमुना इससे जुड़ जाती है और इसे यानी कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पद्मा रिवर, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप इसकी सारी जो भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, रामगंगा हमने बताया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा, अच्छा ये गंगा रिवर ही है, ठीक है। इसके बाद सिंध, बेतवा, अच्छा ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको ये ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। सोन, ये है सारी ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ गंगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए यहाँ पे जो सारी आ रही हैं ये इसकी क्या है? ये सारी इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो हमने रेड इंक से अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है ये सारी इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि देखिए ये है रिवर तो इसके जो लेफ़्ट में है वो सारे इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी और इस तरफ जो है ये है राइट ट्रिब्यूटरी। तो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच इज़ द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमने इन सबको उस वीडियो में डिस्कस किया है, ज़रूर जाके देखिएगा। तो देखिए गंगा कैसे कैसे फ्लो करती है यहाँ पे हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए भागीरथी रिवर जो है गंगोत्री से निकलती है और ये जो अलकनंदा रिवर है ये आती है इधर से, ये दोनों मिल के यहाँ पे बनाती हैं गंगा रिवर और ये चल के आती है और जाती है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पे अगेन डिस्कस की हैं। और देखिए गाइज़ यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से पास हो रही है। तो आपको ये सारा याद रखना है। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है, अब जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। अब नेक्स्ट आता है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर देखिए कहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर में ये ओरिजिनेट हो रहा है एट बंदरपुच पीक और ये जाके गिरता है कहाँ पे? ठीक है। तो ये जाके एंड नहीं होता, ये जाके मिल जाता है टू द गंगा एट प्रयागराज, जिसे कहते हैं इलाहाबाद, ठीक है। तो ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो मैप है, तो ये बंदरपुच है, बंदरपुच यहाँ पे ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होकर इस तरीके से आके ये जो गंगा रिवर गंगोत्री से आई है इससे ये जाके मिल जाता है एट प्रयागराज, ठीक है। तो ये है यमुना रिवर।
इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, टोन्स, हिंदो, चंबल, बेतवा एंड केन, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, टोन्स जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो गाइस यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, और टोन्स क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, यानी कि अगर ये गंगा रिवर है तो सबसे बड़ी जो इसमें आके मिलती है रिवर वो है यमुना, और यमुना में कौन सबसे ज़्यादा की मिलती है, ये है टोन्स। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये जो है ओरिजिनेट होता है एट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर एट कैलाश रेंज। इसके बाद इसको डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, ये जाके बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए इसका अगेन मैप आप देख सकते हैं कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ये इधर से आ रहा है और ये आके गिर जा रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो ये मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होता है। देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज लोहित, सुभाश्री, कमेंग, बेलसिर, धनश्री, मानस, संकोश, तीस्ता, दिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुरही, दिखू। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसको कहा जाता है सैंगपो इन तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत में इसे सैंगपो कहा जाता है, और इसको बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। तो गंगा को क्या कहा जाता था बांग्लादेश में, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, ठीक है। तो ये रिवर जो है नॉट ओनली इन इंडिया, यानी ये चाइना और बांग्लादेश से भी पास होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आ रही है इधर चाइना से और ये आके इधर इंडिया होकर के ये जा रही है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से ये जाके गिर रही है कहाँ पे, गिर रही है इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोदावरी रिवर। तो जैसे हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम में गंगा है, वैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में गोदावरी होती है। तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में। ये अगेन जाके गिरती है इन बे ऑफ बंगाल। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा। इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो सबसे लॉन्गेस्ट थी कौन सी, गंगा सबसे लॉन्गेस्ट है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है गोदावरी। तो इसे जो है इंडिया में इसे साउथ का गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये पास होता है कहाँ कहाँ से, देखिए ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ये और हो रहा है पास फ्रॉम महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होकर के इस तरीके से ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच करके जाके ये गिर जाता है इन द बे ऑफ बंगाल। तो आई होप मैंने आपको क्लियर किया है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो है ये भी ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पे, महाबलेश्वर में, और ये जाके गिरता है अगेन इन बे ऑफ बंगाल। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, मुसी और मुनेरू, ठीक है। तो ये पास होता है फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी जो था इनमें से यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में था, और कृष्णा रिवर जो है छत्तीसगढ़ में ना होकर के कर्नाटका में है। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। इसकी पिक्चर देखिए, तो देखिए अगेन ये ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये हो रहा है फ्रॉम, जा रहा है कहाँ कहाँ से, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के ये गिर रहा है इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये थी पिक्चर ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। तो ये ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ पे, देखिए वेस्टर्न घाट में ये ओरिजिनेट हो रहा है कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद ये जाके अगेन गिर रहा है बे ऑफ बंगाल में। ये सारी रिवर्स जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो हमने जैसे पढ़ा जो वेस्ट में गिरती हैं वो है नर्मदा, तापी, माही रिवर, ये सारे जाके गिरती हैं इन द अरेबियन सी। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए हारंगी, हेमावती, कबिनी, भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयाल और अर्कावती। तो ये हैं इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज। तो एग्जाम में आपसे ना गाइस डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हारंगी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो आपको आंसर देना है इसका कावेरी रिवर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये सिर्फ 2 स्टेट से पास होता है, ये है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो सिर्फ 2 स्टेट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं ईजिली। तो देखिए ये है पिक्चर ऑफ कावेरी रिवर।
तो ये जो है ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ पे, तो ये हो रहा है ओरिजिनेट इन कर्नाटका। देखिए ये गिर रहा है, ये ऑपोजिट से हम आ रहे हैं इधर तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। ये कावेरी रिवर है, तो ये है कर्नाटका और ये है तमिलनाडु। तो इस तरीके से ये आके गिर जा रही है इन द बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। तो अब हम आ गए हैं वो रिवर्स की तरफ जो जाके गिर रही हैं इन द अरेबियन सी। तो देखिए पहला है हमारा नर्मदा रिवर। तो ये ओरिजिनेट होता है अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश में, है ना। इसको ये जाके डिस्चार्ज होता है अरेबियन सी में, कहाँ पे, गुजरात के पास। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, ब्रुनहर, हेलॉन, हैरान, बंजर, दूधी, शक्कर, तवा। तो ये सारे हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। इसमें से तवा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तवा कहें, टावा कहें, जो भी हो आपके हिसाब से प्रोनाउंस करिएगा। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ये जो नर्मदा है, ओनली द नर्मदा, तापी, माही रिवर्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये ईस्ट से चल के आती हैं और वेस्ट में गिरती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये 3 ही रिवर हैं, नर्मदा, तापी एंड माही। तो एग्जाम में देखिए 3 है ना ऑप्शन, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, ऑड ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो रिवर है नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये फ्लो करता है फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, 3 स्टेट्स में ये पास कर रहा है। पिक्चर देखिए इसकी। तो देखिए ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होके थोड़ा सा ये महाराष्ट्र को टच करके जाके ये गिर जा रहा है कहाँ पे, गुजरात से अरेबियन सी में। तो इसकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमने पहले डिस्कस कर ली है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए ताप्ती रिवर। ताप्ती या फिर तापी दोनों एक ही बात है। ये ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश और ये जाके गिरती है गल्फ ऑफ केम्बे अरेबियन सी में। ट्रिब्यूटरीज देखिए इसकी, वाघुर रिवर, एनर रिवर, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर और बोरी रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमने अगेन पढ़ा नर्मदा, तापी जो हैं फ्लो करती हैं थ्रू रिफ्ट वैलीज, ठीक है। तो ये रहा ताप्ती। तो देखिए आप यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और फिर ये थोड़ा थोड़ा गुजरात और महाराष्ट्र को टच करके देखिए ये 3 स्टेट्स को यहाँ पे टच कर रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और जाके गिर जा रहा है इन द अरेबियन सी। चलिए तो ये थे हमारे सारे मेजर रिवर्स। हमने यहाँ पे आपको सारे रिवर्स को डिस्कस करके उसकी जो ओरिजिनेशन है, कहाँ जाके ये गिर रहा है, इसके बाद इसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इनको आपको बताया और किस किस स्टेट से ये पास हो रही हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है आपको। अब चलते हैं MCQs की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो आपको इस सब के आंसर्स जो हैं खुद से देने हैं। नहीं बनते तो हम आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चंस हैं, उनको तो आप करके ही जाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बताइए ना, मैंने आपको कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है टोन्स नहीं है इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि टोन्स जो है यमुना रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये बन जाती है किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गाइज, ब्रह्मपुत्र जो है 9th लार्जेस्ट और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड का, है ना। और इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने अभी आपको बताया टोन्स क्या है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसकी लेंथ है 148 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज गंगा ऑफ साउथ। मैंने आपको बताया ये आंसर। तो गोदावरी रिवर को कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। नेक्स्ट है, कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो आपको अगर कोई भी एक याद हो आप आंसर दे सकते हैं। तो इनमें से ये कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो हैं कृष्णा रिवर के ये ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एंड हसदो रिवर्स आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो तेल एंड हसदो रिवर जो हैं ये महानदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, बताइए। तो मैंने आपको बताया ना गाइज, आपके पास ट्रिक है, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी, वहाँ जाके ज़रूर ट्रिक्स को देखिए और इन सब आंसर्स को ईजिली करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चंबल है, चंबल नहीं है रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी।
तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो आपको बताना है, वेरी वेरी इजी। तो हमने आपको बताया है कि नर्मदा, तापी, माही, ये 3 मेजर रिवर्स हैं, और भी 2-3 हैं, बट ये 3 तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये तीनों जाके गिरती हैं इन द अरेबियन सी। तो इसमें आंसर ऑप्शन एक ही है, नर्मदा, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो करती है, ये आपको बताना है। तो कृष्णा रिवर जो है सिर्फ 2 स्टेट में पास करती है, एक है कर्नाटका और दूसरा कौन सा बताइए। ओके गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि ये सारे तो इसकी हैं ही जो ये स्टेट से पास होती है। आपको क्वेश्चन कर लेना है डज नॉट फ्लो, ठीक है। तो कृष्णा रिवर इनमें से कौन से स्टेट में नहीं जाती, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ है, डज नॉट फ्लो, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो देखिए यहाँ पे ये कर्नाटका से पास होती है, महाराष्ट्र से भी पास होती है, आंध्र प्रदेश से भी पास होती है, इसके अलावा ये तेलंगाना से भी पास होती है, बट गुजरात में नहीं है ये कृष्णा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं होता है इंडिया में। तो इनमें से जो है सतलज रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है रक्षाताल इन तिब्बत, ठीक है। तो लेक रक्षाताल है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है इन तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है चाइना, यानी कि तिब्बत में ये ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है किस रिवर को, ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस दूध सागर वाटरफॉल इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जो दूध सागर वाटरफॉल है कहाँ पे है बताइएगा। तो ये जो है किस रिवर पे है, अगर आप जानते हैं इसकी लोकेशन, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है लोकेटेड है ऑन मंडोवी रिवर। तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दूध सागर वाटरफॉल जो है किस रिवर के ये किस जगह पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटी ऑफ वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो वाराणसी जो है ये किसके बैंक में है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आंसर ज़रूर करेंगे, गंगा रिवर के बैंक में है वाराणसी। नेक्स्ट है विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सरस्वती रिवर इन सम रिलीजन। तो सरस्वती जो रिवर है ये किस रिवर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसे, सिंधु रिवर को कहा जाता है सरस्वती रिवर। नेक्स्ट, द रावी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट। तो रावी रिवर जो है किस किस स्टेट में पास होती है। तो रावी रिवर कहाँ पे थी गाइज, ये थी इंडस की ट्रिब्यूटरी, ये पास होती है फ्रॉम पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर फॉर्म्स द फेमस जोग फॉल्स इन कर्नाटका। तो जोग फॉल आपको दिया गया है कि कर्नाटका में है, तो इनमें से कौन सा रिवर जो है जोग फॉल्स बनाती है। तो ये बनाती है शरावती रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज सॉल्ट रिवर। तो सॉल्ट रिवर कहा जाता है लूनी रिवर को। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड बाय बुद्धिस्ट एंड हिंदू। तो बुद्धिस्ट और हिंदू द्वारा सेक्रेड माने जाने वाला कौन सा एक रिवर है। तो ये है कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्टोरिया मेमोरियल इज़ लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, ये है कोलकाता में। तो ये जो है किस बैंक में है, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता में फ़्लो होती है हुगली रिवर, तो इसके ऊपर है ये, बैंक में है ये विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ कंसीडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चंबल रिवर को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है यहाँ पे कोसी रिवर को। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे, कावेरी रिवर को कहा जाता है टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला। तो लाइफ लाइन ऑफ केरला कहा जाता है यहाँ पे पेरियार रिवर को। तो पेरियार रिवर जो है केरला में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। तो पेरियार नेशनल पार्क भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो गाइज़ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो।
तो आपको इनको डेफिनेटली आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज निरंजना रिवर। तो निरंजना रिवर आपको पता होगा, तो यहाँ पे जो बुद्ध थे उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था निरंजना रिवर के पास, ठीक है। तो ये रिवर को क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता हम आपको कमेंट में आंसर देंगे, बट पहले आप सब आंसर करिएगा। हम भी इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी टैब में देंगे, ठीक है। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो इनमें से कौन सा जो है ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर का, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि इंपॉर्टेंट है। तो इनका आंसर आपको ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में। और गाइज़ इसके साथ ही जो वाटरफॉल्स हैं और डैम्स हैं, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो वीडियोज़ हैं चैनल में अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं। तो ज़रूर जाके आप गंगा रिवर सिस्टम, इसके बाद वाटरफॉल्स और डैम्स, ये तीनों वीडियोज़ देख लीजिए। आपको लिंक यहीं पर मिल जाएगा। और अगर आपको इन वीडियोस की नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके तरीके से हम उसे अरेंज करेंगे आपके लिए नोट्स, ठीक है। चलिए, तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।